कभी मक्का की रेत पर जब सूरज की तपिश इंसान के जिस्म से पसीना निचोड़ लेती थी और रेत पर चलना मुश्किल हो जाता था, उसी जमीन पर एक कबीला आबाद था, कुरैश का कबीला। ये वही कबीला था जिसे अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा, मगर इस कबीले की शान और इज्जत सिर्फ उनके पास दौलत या तिजारत की वजह से नहीं थी, बल्कि इसीलिए भी थी कि उन्हें अल्लाह ने अपने घर काबा शरीफ का खिदमतगार बनाया था। कुरैश के लोग बहुत पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जेठ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जेठ के साथ मिलकर काबा शरीफ की तामीर की थी, तो उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह, इस शहर मक्का को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों को रिज़्क़ अता फरमा। वही दुआ सदियों बाद कुरैश की जिंदगी में पूरी हुई। मक्का में रहना आसान नहीं था, वहां न खेती थी न पानी की बहारें, मगर कुरैश को अल्लाह ने ऐसी समझ और तिजारती अक्ल दी कि उन्होंने सर्दियों और गर्मियों के सफर बना लिए। जब सर्दी पड़ती तो वो यमन की तरफ तिजारत के काफिले भेजते और जब गर्मी का मौसम आता तो शाम की तरफ जाते। इस तरह उनके सफर साल में 2 बार होते थे, रिहलत अश्शिता व सैफ। कुरैश के ये सफर सिर्फ तिजारत के लिए नहीं थे, बल्कि एक अमानत की तरह थे जो अल्लाह ने उन्हें दी थी। कुरैश का नाम सुनते ही दूर दूर के कबीलों को इत्मीनान हो जाता कि इनसे कारोबार में धोखा नहीं होगा, क्योंकि यह वही लोग थे जो हरम शरीफ के मुतवल्ली थे। मक्का की जमीन पर कोई भी कबीला हमला नहीं करता था, क्योंकि यह शहर अल्लाह के घर का शहर था और उसके खिदमतगारों पर हाथ उठाना मतलब खुदा से जंग लेना था। मगर वक्त के साथ कुरैश में तकब्बुर आने लगा। उन्होंने अपनी इज्जत और अमन को अल्लाह की नेमत समझने की बजाय अपनी ताकत समझ लिया। वो भूल गए कि उनका अमन, उनका खाना, उनकी दौलत सब कुछ उसी रब की तरफ से है जो काबा का मालिक है। अल्लाह ताला ने उन्हें याद दिलाने के लिए ये छोटी मगर बहुत गहरी सूरह नाजिल की, सूरह कुरैश। इस सूरह के जरिए अल्लाह ने कहा, कुरैश के इलाफ के लिए, यानी उनकी जान पहचान और एतबार के लिए, उनकी सर्दी और गर्मी के सफरों के एतबार के लिए, तो उन्हें चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचाया और उन्हें खौफ से अमन दिया। कुरैश की जिंदगी इस कलाम से पूरी तरह बयान हो जाती है। वो लोग भूख और डर में जीते थे, मगर अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ और अमन दिया। जब पूरी अरब की जमीन पर लूटमार आम थी, तब मक्का के लोग चैन की नींद सोते थे। जब दूसरे कबीले भूख से परेशान होकर एक दूसरे के सर काटते थे, तब कुरैश के बाजारों में माल बिकता था। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि ये नेमत उन्हें यह एहसास दिलाए कि वो उसकी तरफ लौटें, सिर्फ उसी की इबादत करें। यही वजह है कि सूरह कुरैश दरअसल एक यादगारी है कि नेमत मिलने के बाद इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए, न कि घमंडी। मक्का में उस वक्त बहुत से बुत थे, लात, मनात, उज्जा, हबल, और कुरैश के लोग खुद इन बुतों की पूजा करते थे, जबकि वो जानते थे कि उनकी हिफाजत सिर्फ काबा के रब ने की है, न कि इन पत्थरों ने। मगर दुनिया की चकाचौंध ने उन्हें हक से गाफिल कर दिया। रसूलुल्लाह जब नबूवत के मकाम पर पहुंचे, तब यही कुरैश सबसे पहले उनके मुखालिफ बन गए। ये वही लोग थे जिन्होंने आमुल फील में देखा था कि कैसे अल्लाह ने हाथियों वाली फौज को तितर बितर कर दिया था। अब्दुल मुत्तलिब, जो रसूलुल्लाह के दादा थे, उन्होंने उस वक्त काबा की हिफाजत अल्लाह पर छोड़ दी थी और अल्लाह ने वाकई अपने घर की हिफाजत की। यह वाकया सूरह फील में बयान किया गया है और फिर उसी के बाद सूरह कुरैश नाजिल हुई। दोनों सूरहें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक में बताया गया कि कैसे अल्लाह ने दुश्मनों को तबाह किया और दूसरी में याद दिलाया कि कुरैश को अब क्या करना चाहिए। अब तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भूख से बचाया और डर से अमन दिया। मगर कुरैश को यह समझने में वक्त लगा। रसूलुल्लाह की दावत पर शुरू में उन्होंने एतराज किया, मजाक उड़ाया और साजिशें की। वो अपने तिजारती सफरों पर निकलते, अमन के साथ माल कमाते, मगर अपने ही शहर में एक सच्चे नबी को झुठलाते। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ये पैगाम दिया कि इलाफ यानी
यह जो कुरैश की पहचान, उनका एतबार, उनका अमन है, ये सब इसलिए है कि उन्होंने काबा की सेवा की और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। अगर वो इस नेमत की कदर नहीं करेंगे तो यह इलाफ, यह अमन भी छिन जाएगा। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने इस सूरह की तिलावत की तो कई लोगों के दिल कांप गए, क्योंकि हर आयत में एक नरमी थी, एक दावत थी, न डराने वाली न धमकाने वाली, बल्कि समझाने वाली। अल्लाह ने किसी सजा का जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये कहा कि तो उन्हें चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। ये सूरह छोटी है, मगर उसका असर बहुत गहरा है। इसमें 4 आयतें हैं, मगर हर आयत एक दौर की तस्वीर है, जब अरब में भुखमरी, लूटमार और डर का आलम था, और सिर्फ कुरैश को अमन मिला हुआ था। यह अमन अल्लाह की तरफ से एक इशारा था कि वो उसके शुक्रगुजार बने। कुरैश की पहचान उस वक़्त तक सिर्फ तिजारत और हरम की हिफाजत थी, मगर इस्लाम ने उन्हें ईमान और रहमत की पहचान दी। रसूलुल्लाह ने जब मक्का फतह किया तो उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। यही असल में सूरह कुरैश का नूर था कि अमन की नेमत को इंसान अमन से ही जवाब दे। यह सूरह हमें यह भी सिखाती है कि जब अल्लाह किसी कौम को नेमत देता है तो वह नेमत सिर्फ इम्तिहान होती है। अगर इंसान शुक्र करे तो बढ़ जाती है, और अगर नफरमानी करे तो छिन जाती है। कुरैश ने जब इस्लाम को कबूल किया तब उन्हें असली इलाफ यानी अल्लाह का कुर्बत हासिल हुआ। उनकी तिजारत तो पहले भी थी, मगर अब उनके दिलों में रोशनी आई, और इस तरह सूरह कुरैश सिर्फ उस कबीले की नहीं, बल्कि हर दौर के मुसलमान के लिए एक पैगाम बन गई कि अगर अल्लाह ने हमें अमन, खाना, घर, जिंदगी की सुकून दी है तो हमें उसी की इबादत करनी चाहिए जिसने हमें भूख से बचाया और डर से अमन दिया।